ये आपके सामने है सीटेट का नोटिफिकेशन, और 11 तारीख से ही यानी 11 मई से लेकर 10 जून तक आप फॉर्म भर पाएंगे सीटेट के। अगर आप कार्यरत हैं ऑलरेडी स्कूल्स में तो भी एज का कोई बार इसमें होता नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कोई काउंट होते नहीं है, कितनी भी बार आप दे सकते हैं। पिछली बार आपने दिया, आपका मन है अपने नंबर बढ़ाने का, आप दोबारा देना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, जरूरत नहीं है, मर्जी है। क्योंकि अगर 90 नंबर अगर आपके जनरल कैटेगरी में और 82 ओबीसी में या SC ST किसी भी कैटेगरी में आए थे तो आप जीवन भर के लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी है कि आपको दोबारा पेपर देने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर किसी को नंबर बढ़ाने के लिए देना है तो वो उसकी मर्जी है। हो सकता है कि आखिरी बार हो, अगली बार तक आते आते चीजें बदल जाएं सिलेबस में, या लेवल्स जो 4 लेवल NEP के अकॉर्डिंग आने हैं वो आ जाए। 2 दिन पहले आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाते हैं और प्री एडमिट कार्ड आ जाते हैं 1 हफ्ते पहले। इन्होंने कहा है कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा रहते हैं तो हम 5 तारीख को भी पेपर ले लेंगे, यानी 2 दिन पेपर ले लेंगे, जो कि पिछले कई बार से चल भी रहा है। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कौन सी चीजें हैं, वो सब का ध्यान हमें रखना होता है। अपनी सारी डिटेल्स ठीक से डालिएगा, करेक्शन का टाइम मिलेगा, लेकिन बेटर है कि आप एक बार में ही फॉर्म ठीक से भर लें। पेपर 2 मॉर्निंग में होने लग गया पिछले कई बार से 9:30 बजे से, और इवनिंग में आपका पेपर 1। तो ये एग्जाम फीस आपको पता ही है कि इन्होंने 1000 रुपये एक पेपर के, जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, और 1200 दोनों पेपर के। दोनों पेपर के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं या आपको प्रमोशन चाहिए। SC ST या डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 500 यानी आधी फीस है। फीस इनकी फिक्स्ड ही रहती है। CBSE के स्कूल्स में एग्जाम होता है, टाइम पे एग्जाम हो जाता है ना। पेपर ऑफलाइन है, बाइलिंगुअल आएगा। अगर हम देखें इस बार पेपर जो है 27 भाषाओं में होगा, वैसे जो है 20 भाषाओं में ये लोग एग्जाम लेते थे। सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं है, ये पिछली बार से ही हटा दिया गया है। जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें भी सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं था। एग्जामिनेशन की सिटी आपको रैंडमली अलॉट की जाएगी, वो आपके एड्रेस के बेस पे, डिस्ट्रिक्ट के बेस पे, जिस भी बेसिस पे, बट वो उन्होंने टोटली अपने पास रखा है CBSE ने कि आपको सिटी चूज नहीं करने देंगे। तो दूर भी आ सकता है सेंटर, इसके लिए हमें तैयार रहना है। ये आपको पता है 150 नंबर का पेपर है, 150 मिनट मिलेंगी, और नेगेटिव मार्किंग कोई होती नहीं है। बाइलिंगुअल पेपर आएगा, है ना। अगर आप पेपर 2 की बात करें तो अच्छा, अगर आप SST और मैथ्स एंड साइंस के अलावा किसी और सब्जेक्ट में भी भरना चाहें तो इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है कि हम क्या चूज करें। मैथ्स और साइंस में से वो आपकी मर्जी है। SST आपको चूज करना है, मैथ्स एंड साइंस चूज करना है ना। जो लोग ऑलरेडी उस सब्जेक्ट के टीचर हैं फिर तो आप मैथ्स एंड साइंस भर लेंगे, SST के हैं तो SST। लेकिन अगर कंफ्यूजन है, आपने BCom किया हुआ है, तो आप दोनों में से कुछ भी भर सकते हो। दोनों लैंग्वेज सेम मत रखिएगा, वो तो रख ही नहीं सकते हैं। कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज 1 हिंदी भरें, और लैंग्वेज 2 जो भी आपको संस्कृत लेनी हो, इंग्लिश लेनी हो, क्योंकि लैंग्वेज 1 हल्की सी टिपिकल लगती है। ये मैं हर बार कहती हूँ, इससे कई नंबर आपके बच जाते हैं अगर आप लैंग्वेज 1 को हिंदी चूज करते हैं। बेशक आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, बट कोशिश कीजिएगा लैंग्वेज 1 आप हिंदी भरें फॉर्म में, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश ले लें। उसमें जब पोएम आएगी या लिटरेरी टर्म्स आते हैं तो इंग्लिश में फिर दिक्कत आती है काफ़ी लोगों को, तो हिंदी कंपैरेटिवली ईजी लगती है उसकी जो कविता है। ये पेपर 1 है, वही 5 सब्जेक्ट हैं। पेपर 2 में आपके 4 सब्जेक्ट हैं। पेपर 1 सिलेबस अगर हम बात करें एकदम सेम है दोनों का ही। जो सब्जेक्ट जहां सेम है, 3 सब्जेक्ट एकदम कॉमन रहते हैं, CDP, हिंदी और इंग्लिश। ये 90 नंबर एकदम कॉमन है, लेवल भी सेम है, सिलेबस भी सेम है। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 नंबर का पेपर है, 150 ही क्वेश्चन आएंगे। नो नेगेटिव मार्किंग, ऑफलाइन पेपर है, OMR पे आपको भरना है। तो ये पेपर 1 और 2 का बैच है, जिसकी जो फी है वो 18 मई तक ये रहेगी, यानी 1500 रुपये दोनों बैचेस की कॉम्बो। उसके बाद फिर ये फीस हो जाएगी। अगर आप एक बैच के लिए जा रहे हैं तो ये 1300 रहेगी फीस। कब तक? 18 मई तक। बैच शुरू हो जाएगा 14 मई से। इसके लिए आप क्या करेंगे? करियर विल ऐप पे जाएंगे, टीचिंग सेक्शन में जाएंगे और कोर्स में एनरोल कर लेंगे अपने आप को।